ओम शांति। आप सभी भाइयों और बहनों की विशेष आकर्षण के कारण मैं यहां पहुंच गया। कल सवेरे यहां से अहमदाबाद गए। हमारी प्रिय बहन मोहिनी, उनकी तबीयत जरा ऊपर नीचे हो जाती है, तो हॉस्पिटल में उनको कल ले गए। वहां सेटल्ड हैं और आप सबके लिए भी उन्होंने दृष्टि द्वारा ही याद दी। क्योंकि उनका आगे 2-3 दिन अभी उनको वहां रहना होगा, तो इस बीच में आप सब भाई बहनें दूर दूर से आए हैं, कोई समीप नजदीक से। विशेष हमारे गुजरात के भाई बहनें आए हैं। सेवा का टर्न है गुजरात का, तो मन में आया कि हम सबसे मिलें भी और बाबा से भी मिलन मना लें। क्योंकि जब से बाबा का व्यक्त पाठ शुरू हुआ है, अभी तक मैंने एक भी टर्न मिस नहीं किया। मधुबन निवासी बनने का ये बहुत बड़ा लालच है। शारदा बहन ने परिचय दिया। ये हमारा सौभाग्य रहा शुरू से लेकर। साकार बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, खासकर हमारी बड़ी दादियां प्रकाशमणि दादी, पुष्प शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी और फिर चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, रत्नमयी दादी, शीलेंद्रा दादी, जितनी भी दादियां हैं सबके नाम लूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन वो टाइम भले जाए, उन दादियों को देख करके या उस समय के दादा विश्व किशोर, आनंद किशोर, विश्वरतन, सबको, चंद्रास दादा, इन सब की जीवन को देख करके बहुत बहुत प्रेरणा मिलती रही है। बहुत बड़े बड़े घरों से दीदी मनमोहिनी थी। आज भी उनके परिवार वालों का नाम है। बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल जो है वो उनके परिवार की तरफ से बना हुआ है। लेकिन इन सब आत्माओं को क्या ऐसी चीज मिली जो इतने बड़े बड़े घर की बहनें, माताएं और भाई वो सब अपना छोड़ करके अपने तन मन धन से पूरा एक साथ समर्पित हो गए। 380 भाई बहनें शुरू में ओम मंडली में आकर के समर्पित हुए थे, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, युवा भी थे, बड़े भी थे।
और उनकी ही 14 वर्ष की तपस्या जो हैदराबाद सिंध से शुरू हुई, कराची और उसके बाद माउंट आबू में आकर के 1952 तक उनकी तपस्या से अपनी जीवन उनकी क्या बनी, वो हम सब के सामने रोल मॉडल बन गए। आप में से जो भी दादी जी के संपर्क में आए होंगे, आज जानकी दादी जी के संपर्क में आते हैं, देखते हैं, रतनमयी दादी जी को देखते हैं, गुलजार दादी को देखते हैं, थोड़ी सी दादियां बची हुई है। लेकिन जिसके संपर्क में आए, उधर गंगे दादी थी और भी दादियां, बेंगलोर साइड में हमारी हृदय पुष्पा दादी थी। एक एक का जीवन इतना सुंदर, दिव्य गुणों से भरपूर, त्याग और तपस्या की मूर्तियां प्रैक्टिकल हम सब के सामने ऐसे मिसाल थीं और मिसाल हैं। साकार बाबा का अपना मिसाल, मातेश्वरी जी का अपना मिसाल, फिर उन्होंने जिनको प्रेरणा दी, बीच की जो बहनें निकली पंजाब की तरफ, हमारी अचल दीदी, राज दीदी, उधर प्रेम दीदी, इधर हमारी सरला दीदी, भारती दीदी, सब एक एक का जब हम सोचते हैं, उधर नलनी दीदी, किस तरह से इतने ऊंचे संस्कार वाली हमारी बहनें भाई बाबा के बनते गए। इससे हम सभी का एक विचार चलना चाहिए कि अवश्य ही इन आत्माओं को कुछ ऐसी चीज मिली जो दुनिया में नहीं। सब कुछ है दुनिया के अंदर, धन दौलत है, शोहरत है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आज मनुष्य जीवन में मिसिंग है, सच्ची मन की शांति, सच्चा आत्मिक प्यार, सच्ची पावन जीवन, ये सब मिसिंग है, नहीं है। और वास्तव में हम सब आत्माएं इस चीज को ही खोजती हैं। आप अपने जीवन से देख लें, बाबा के बनने से पहले सब कुछ होते हुए भी आप अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करते होंगे, और उस कमी को पूरा करने के लिए कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारे, कभी यात्रा, कभी कुंभ मेला, कुछ ना कुछ करते रहे। लेकिन जैसे ही परिचय मिलता है, बाबा का परिचय मिलता है, सामने हमारी दैवी बहनें नजर आती हैं, भाई नजर आते हैं, उनकी जीवन को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, उनके नैनों को देखते हैं,
तो जैसे ही उनकी जो दिव्य आकर्षण है वो महसूस कराती है कि वास्तव में ये कुछ दुनिया से न्यारी आत्माएं, और इनको जरूर कुछ ऐसी चीज मिली है जो संसार में जिसकी कमी है, और एक दिल होती है कि जानकारी ले। और उसके फलस्वरूप एक एक बाबा के आप सब गिने चुने रतन बाबा की माला के मन के बनते गए। तीन 380 भाई बहनों से जो शुरुआत हुई, आज कितने होंगे? हाँ, किसी के पास वास्तविक गिनती नहीं है। सच्ची बात तो ये है। जब परिचय याद होता है तो 10 लाख कह देते हैं, 10 लाख परिवार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे कई गुना अधिक होंगे। और आज जो जिस तरह के माध्यम हैं, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, और भी कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं, उसके द्वारा कई आत्माएं लाभ ले रही हैं। लेकिन उसमें मैं देखता हूं बाबा को पहचानने वाले और बाबा से सन्मुख मिलन मनाने वाले ऐसे महान भाग्यशाली आत्माएं वो मधुबन पहुंचती हैं, और आप वो महान भाग्यशाली हैं। यहां आने के बाद मैं समझता हूं हर एक के दिल में एक ही लगन रहती है कि हमारा यहां आने के बाद हर सेकंड, हर संकल्प सफल हो, व्यर्थ ना जाए। इसलिए जब कोई अनजान व्यक्ति भी यहां आता है, यहां के माहौल को देखकर, यहां की शांति को देखकर, यहां के आपसी एक ईश्वरी परिवार के स्नेह को देखकर, बिना कुछ उनको समझाए वो रियलाइज करते हैं कि ये स्थान दुनिया से न्यारा है। और जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं, बाबा की याद का अभ्यास करते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो इसका कुछ प्रकंपन बहुत शक्तिशाली बनता है। लाइट हाउस और माइट हाउस की बात मैंने बड़ा सहज रीति कह देती हैं। आज का ये विषय है। सवाल उठता है कि लाइट हाउस और माइट हाउस का भाव अर्थ क्या है, इससे क्या समझें हम? बाबा को लाइट हाउस माने, बाबा को माइट हाउस माने, और बाप समान बन जाए तो आप भी लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाएं। और जब ऐसा कोई लक्ष्य मिलता है तो उमंग भी आता है कि हम ऐसे लाइट हाउस बन जाएं, ऐसे माइट हाउस बन जाएं। तो पहली बात है कि लाइट हाउस कार्य क्या करता है?
जो लोग समुद्र के किनारे रहते होंगे या कभी यात्रा की होगी, उन्होंने लाइट हाउस देखे होंगे। समुद्र के बीच में लाइट हाउस बनाते हैं। थोड़ा ऊंचा होता है, उसके अंदर जो लाइट होती है तो वो घूमती है, खास रात के टाइम, या तो दिन में भी अगर वहां बहुत फॉग होती है तो वो लाइट घूमती है। किसके लिए? समुद्र के अंदर जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, उनको देख करके उनसे अंदाजा लगाते हैं उनका रास्ता ठीक है, कहीं भटक तो नहीं गए हैं। तो लाइट हाउस दुनियावी तौर पर उन जहाजों को रास्ता दिखाने का काम करता है। एयरपोर्ट पर भी लाइट हाउस होता है। ईश्वरी जीवन में हम सबकी जीवन लाइट हाउस कैसे है? तो पहले अपने आप को देखना पड़ता है कि मैं आत्मा स्वयं लाइट हाउस की तरह सदा जागृत रहता हूं, क्योंकि लाइट हाउस की लाइट कभी बंद नहीं होती है। तो क्या मेरी सदा जागृति स्थिति है? जब जागृत होंगे तो अपनी जीवन नैया कभी भटकेगी नहीं। और अगर कभी लाइट चली गई, हाँ, अज्ञानता का थोड़ा भी अंधकार आ गया तो क्या होगा? ठोकर खाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए लाइट हाउस बनना है तो ये एक पहले अपने आप को देखना है कि मैं सदा ज्ञानी तु आत्मा होकर के रहता हूं, सदा योगी तु आत्मा होकर के रहता हूं। अज्ञान की कोई बातें तो नहीं मन में आकर के तंग करती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लाइट हाउस की स्थिति सेवा के हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची है और बहुत आवश्यक है। बाबा के बच्चे हैं ही, क्या स्लोगन है सभी का? सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। देखिए कितनी बड़ी बात है। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वो प्रैक्टिकल देखते हैं। विश्व के कोने कोने से जब बाबा के बच्चे यहां आते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो पता चलता है सचमुच एक जगह ज्ञान लेने वाले वो कैसे दूसरी जगह जाकर के सेवा करते हैं, और वहां से फिर जिनकी सेवा करते वो मधुबन तक आते हैं। जीवन में परिवर्तन हो जाता उनका। बाबा को पहचानने लगते हैं, बाबा से मिलने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर बात है ब्राह्मणों के जीवन की, कि जैसे ही बाबा को पहचाना
स्वयं को पहचाना, श्रेष्ठ जीवन के महत्व को पहचाना, ब्राह्मण जीवन के महत्व को पहचाना, तो सबसे पहले तो स्वयं के जीवन का लाइट हाउस की लाइट ऑन हो गई। अपनी लाइट पहले ऑन हो जाती है और उसके बाद तो अंडरस्टूड है। कहीं भी जाएंगे, ब्राह्मणों का स्वभाव है, वैसे तो मानवता मानी ही ये जाती है कि अगर कोई अच्छी चीज आपको मिली है तो बांट करके खानी चाहिए। प्रसाद मंदिर में या गुरुद्वारे में लेते हैं तो एक भावना रहती है जाके परिवार वालों को बांट करके खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। इसी तरह से ज्ञानी तो आत्माएं जो बाबा के बच्चे बने हैं, उनकी जब ज्योति जगती है तो रहा नहीं जाता है। दूसरों को वो ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं और इच्छा होती है कि अधिक से अधिक आत्माओं की सेवा हो। और अधिक से अधिक आत्माओं की सेवा का आधार है कि जितना लाइट हाउस और माइट हाउस आपकी स्थिति ऊंची बनती जाएगी, उतना ही आपके द्वारा बाबा सेवा बहुत बहुत करवाएगा। अगर हम सेवा करते रहते हैं, आप देखेंगे नाम दूसरों की सेवा का है, लेकिन उसमें 100 सेवा समाई हुई है। अपनी स्थिति और ऊंची बनती जाती है। इशारा देते हैं दूसरे को, ध्यान अपना विशेष रहता है। और इतने तक जब मुरली सुनते हैं, कुछ दिन पहले 1975 की अव्यक्त मुरली रिवाइज वो सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। बाबा ने 1975 में, अभी कई आप में से भाई बहनें उस समय बाबा के बने भी नहीं थे, उस समय की मुरली आप देखिए क्या कहती। इतनी ऊंची बातें उस समय कही। संकल्प में भी कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, वाणी में भी कोई बात ऐसी नहीं आनी चाहिए, कर्म में तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं है। वो कब होगी? जब आत्मा अंदर से इतनी शक्तिशाली होगी, इतनी विल पावर ज्यादा अच्छी होगी। और लाइट हाउस होंगे तो आपको क्लैरिटी माइंड में आएगी, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जब राइट और रॉन्ग को पहचानते हैं और अंदर में शक्ति होगी, माइट होगी, विल पावर ऐसी होगी, तो फिर आप कभी भी अनराइटियस बात करने के निमित्त नहीं बनेंगे। आपका एग्जाम्पल हमेशा राइटियस बात करने के लिए बहनें भी बताएंगी, भाई भी बताएंगे। लेकिन अगर अब यहां अगर की बात आ जाती, बाई चांस कहीं पुराना संस्कार कोई इमर्ज हो गया, छोटी मोटी कोई भूल हो गई, फिर क्या होता है? हाँ, सबसे पहले तो पश्चाताप होता है। वो लाइट हाउस की स्थिति नहीं रहती है, लेकिन एक दीपक जो टिमटिमाता है उसके जैसी हो जाती है। तो ये प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति बने कैसे? और उसका एक ही सहज तरीका जो मैंने अनुभव किया है, क्लास में हमेशा वही सुनाता हूं।
बाबा के महावाक्यों की कदर चाहिए, बाबा के प्यार की कदर चाहिए, बाबा के श्रीमत की कदर चाहिए। कहने में आता है, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। हम अब ब्राह्मणों का जो स्वधर्म है वो सत धर्म है। उस धर्म पर कायम रहने वालों में विल पावर अपनी बहुत रहती है, उसमें ढीलापन नहीं चाहिए। जब ऐसी अपने अंदर दृढ़ता होगी तो दृढ़ता से माइट आएगी, दृढ़ता से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और उसके साथ में एक बेहद की सेवा की भावना चाहिए कि मुझे बाबा ने तो कहा है, आप सब बच्चे विश्व महाराजन बनो, विश्व महारानी बनो। हाँ, थोड़े दिन पहले मुरली में ये भी था, राज तो भले एक जगह करेंगे पर कहलाएंगे विश्व महाराजन। तो ऐसा एक लक्ष्य ऊंचा रखना, उसका नशा बहुत है। दूसरा, बाबा को क्या कहते हैं? दाता कहते हैं, देने वाला। तो दाता के बच्चे क्या होंगे? सभी। हाँ, दाता के बच्चे भी मास्टर दाता होंगे, देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं। देखो, बाबा ने एक इतना सुंदर संकल्प दे दिया कि जब आप भगत थे तो मांगते थे, लेकिन जब से बाबा को पहचान लिया और बाबा के बच्चे बन गए तो अधिकारी बन गए। हर चीज अधिकार से मिलती है, मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। तो एक तो अधिकारीपन का नशा चाहिए और दूसरा बाबा को फॉलो करना कि दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, हम देने वाले हैं। जितना ये एक संकल्प रहेगा तो आपका सिर सदा ऊंचा रहेगा। लाइट हाउस ऊंचा होता है। हाँ, यही फर्क है ज्ञानी तो आत्मा और भक्तों में। भक्त क्या करते हैं? झुकते ही रहते हैं, चरणों में पड़ते ही रहते हैं, नतमस्तक करते ही रहते हैं। और ज्ञानी तो आत्माएं क्या करेंगी? अपनी लाइट और माइट नैनों के द्वारा उसकी लेन देन करेंगे। सोचिए थोड़ा, जब से बाबा के बने, बाबा को पहचाना, तो मांगने की बात खत्म हो गई। अभी हैं मांगने वाले? कोई बैठे हैं या सब अधिकारी बैठे? जो अधिकारी बैठे जरा हाथ उठाओ। सारे बाबा के बच्चे अधिकारी बैठे। ताली बजाओ अपने लिए। जितना अधिकारी अपने आप को फील करेंगे उतना ही सदा एनलाइटेंड रहेंगे, सदा लाइट हाउस अपना कार्य करता रहेगा। और उसके साथ साथ बाबा के साथ मन लगा रहेगा तो शक्ति भी मिलती रहेगी। तो माइट हाउस का भी काम साथ साथ होगा। जितना लाइट हाउस और माइट हाउस की फीलिंग में रहेंगे उतना अंदर से बहुत बहुत लाइट रहेंगे। सिर पे कोई भारीपन नहीं होगा,
पुराने विकर्मों का बोझ खत्म हो जाएगा, आगे की चिंता का बोझ आएगा ही नहीं। और वर्तमान में तो क्या सोच के चलते हैं, पाना था सो पा लिया, बस, और कुछ बाकी नहीं रहा। अरे जिसको खुद भगवान मिल जाए, दाता मिल जाए, और जिससे सारे विश्व की बादशाही मिल जाए, उसको और क्या चाहिए। तो ये गीत अपने को पक्का कराते रहेंगे जितना कि पाना था सो पा लिया, बस उतना वो निश्चय, और उस निश्चय के आधार से वो नशा रहेगा। लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति बड़ी सहज बन जाएगी। तो जितना बाबा क्या कहता है, सारी मुरली का सार क्या देता है, 2 शब्दों में सुनाओ, 2 शब्दों में, बाप और वर्षा। तो बाबा का वर्तमान में वर्षा है सभी गुणों का वर्षा, सभी शक्तियों का वर्षा, सब बातों का, ज्ञान का इतना बेहद। अभी कल की मुरली में था, सारी पृथ्वी को क्या बना दो, कागज बना दो, सारे जंगल को कलम बना दो, सारे सागर को स्याही बना दो, तो भी बाबा का जो ज्ञान का वर्षा है वो फिर भी उससे कई गुना ज्यादा है। आप सोचिए 75 साल से मुरली सुन रहे हैं, मुरली बाबा सुना रहा है। मुरली में क्या होता है, लौकिक बातें नहीं होती, ज्ञान की बातें होती हैं, ज्ञान का भंडार होता है, अमूल्य ज्ञान के रत्न होते हैं। जितना उसके ध्यान से आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे, तो एक फील होता है कि दुनिया के अंदर इतने अपने आप को विद्वान, पंडित, ऋषि, मुनि सब कहलवाने वाले, उनको ये चीज प्राप्त नहीं हुई है जो बाबा ने हम भोले भाले बच्चों को दी। लेकिन भोले भालों को क्यों दी है, क्योंकि भोले भाले बच्चों ने बाबा से तीसरा नेत्र पाया, तीसरे नेत्र से बाबा को पहचाना है, ज्ञान के नेत्र से, और पहचान करके बाबा से हक के रूप में वर्षा प्राप्त किया है। और वर्षे में ऑटोमेटिकली सब गुण शक्तियां सब आ जाती हैं, वरदान आ जाते हैं। तो जितना बाबा के साथ मन लगा के बैठे रहेंगे, चलते रहेंगे, बल्कि सोते भी रहेंगे, तो बाप समान स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो बाप समान स्थिति क्या है, बाबा जिस समय हम बच्चों से मिलने आते हैं तो क्या करते हैं, आकर के सबसे पहले क्या करते हैं, दृष्टि देते हैं ना, हाँ, एक एक को दृष्टि देते हैं। तो दृष्टि देना माना क्या, आत्मिक लाइट देना, आत्मिक माइट देना। उस समय अगर आप थोड़ा अपने आप को देखें कि आपकी अपनी स्थिति क्या बन जाती है। इतना बड़ा हॉल बाबा के बच्चों से भरा होता है, देश विदेश में बाबा के बच्चे बैठे टीवी पर देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। सब क्या बुद्धि योग कहां होता है, एक बाबा के साथ लगता है। सोचिए थोड़ा, तो उसके फलस्वरूप सारे विश्व में वो सारा वाइब्रेशन फैल रहा है।
विश्व में शांति की बात चलती है, तो जिस समय बाबा के साथ हम बैठे हैं या अभी भी बैठे हैं, मैं तो कहता हूं, ये वाइब्रेशन क्या कर रहा है? सारे विश्व के वातावरण को मदद कर रहा है कि विश्व में फिर से शांति का वातावरण बन जाए। और बाबा के बच्चे ही निमित्त बनते हैं सारे विश्व को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। स्वर्ग माना ही जहां शांति है, जहां सुख है, जहां धन धान्य संपन्न है। हाँ, अभी मुरली में क्या, कल की मुरली में इतना सोना होगा, चांदी के भी वो सिक्के नहीं होंगे, सोने के होंगे। तो मुझे आया कि इतना बोझ कौन उठा के चलेगा, सोना तो बहुत भारी होता है। तो जरूरत ही नहीं होगी लेन देन की, आवश्यकता ही नहीं होगी, सभी सेल्फ सफिशिएंट होंगे, बहुत ही आनंद से रहेंगे। तो इसलिए अपने को अपनी मनपसंद राजधानी इस संसार में लाने के लिए अपने ज्ञान की लाइट और बाबा की याद की माइट, दोनों इनका प्रयोग करना है। और इस प्रयोग से जो बाबा बार बार कहता है, ज्वाला स्वरूप की अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो जो जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा हो जाए। उसका कारण क्या? कारण एक ही है, सृष्टि चक्र का समय पूरा हो रहा है। दुनिया वाले कहते रहते हैं, हाँ अभी सब इंतजार कर रहे हैं, कौन सी डेट का? 21 दिसंबर, इसी साल का 21 दिसंबर। पहले 12 पूरा हुआ, अभी 21 दिसंबर का कर रहे हैं। बल्कि एक न्यूज़ ही पढ़ी थी मैंने कि दुनिया में 7 में से 1 व्यक्ति, माना 700 करोड़ में से या 600 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ लोग इस परिवर्तन के नाम से इतने डर रहे हैं, अभी से लेकर के खाने पीने के सामान खरीद करके जमा कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बाद में भी कुछ टाइम वो, मतलब जिंदा रहना है, जिंदगी चलती रहे, उसकी इच्छा बहुत है। लेकिन क्या हालत होगी, किस हालत में जिएंगे, वो नहीं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर ज्ञान दे दिया कि बच्चे नहीं, ये तो पुरानी दुनिया जाएगी और आपका सतयुगी दैवी स्वराज कायम होगा, यहां पर स्थापित होगा। और आप बच्चे डबल ताजधारी बन करके राज करेंगे, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए हमें? तो बाबा के बच्चों को वो नशा रहना चाहिए और उस नशे के साथ अपनी जिम्मेदारी का ताज सदा कायम रखना है कि हम निमित्त बच्चे हैं जो विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। हमारी लाइट और माइट इस विश्व को कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करेगी। इसके लिए हम सदा लाइट हाउस और माइट हाउस का पार्ट बजाते रहें। जितना वो पार्ट बजाएंगे तो बाबा क्या कहता है, उतना मेरे गले की माला के समीप बन के बन जाएंगे। तो आज का ये दिन
हाँ, शाम को क्या करेंगे? बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा से दृष्टि भी लेंगे और बाबा के वो प्यार के वाइब्रेशन और उसके साथ साथ बाबा से शक्ति अपने में भरेंगे, ताकि हम क्या कहें, निरंतर लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर सेवा कर सकें। ओम शांति।